नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम मानव शरीर के ऊपर 151 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो सभी एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के बाद। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस घंटे की साइन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मानव शरीर के ऊपर मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसे आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ बोन्स के नेम्स दिए हुए हैं इसमें। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मानव खोपड़ी में मस्तिष्क के चारों तरफ की बात चल रही है, कितनी हड्डियां होती है। तो मैं बता दूं आपको, जो पूरी मानव खोपड़ी में 28 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 28 बोन्स होती है, जिसमें से 8 बोन जो होती है वह मस्तिष्क के चारों तरफ होती है। ये जो मस्तिष्क दिखाई दे रहा है इसके चारों तरफ आपको 8 बोन्स इसमें देखने को मिलेगी। और बची हुई जो 14 बोन्स होती है वह चेहरे के कंकाल में बनती है। और जो 6 बोन्स होती है ये मध्य कर्ण की अस्थियां होती है, जिसे हम ईयर बोन्स भी बोलते हैं, और ये बोन्स सुनने में सहायक होती है। तो अगर आपको पूछा गया है यहाँ पे मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है तो वो होगी 28। पर यहाँ मस्तिष्क के चारों तरफ की बात हुई है तो वो कितनी होगी? 8। और आपकी क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का हृदय धड़कता है तो सभी को पता है आई थिंक 72 बार मनुष्य का 1 मिनट में हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है वह 16 से 18 बार जो होता है वह श्वसन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जो मस्तिष्क का वजन होता है वह 1350 से लेकर 1400 ग्राम के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है ये जांघों में पाई जाती है, फीमर इसका नाम है। ये देखिए जांघों में जो लंबी हड्डी दिखाई दे रही है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी की बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटी हड्डी जो है ये कानों में पाई जाती है और मध्य कर्ण में पाई जाती है, जिसे स्टेपेज कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। चलो डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर का साइन, वो है आपकी स्टेपेज। ये आपका ईयर है, जो बाहरी खोल आपको दिखाई दे रहा है ईयर का, यहाँ तक आप पहुंचते हो तो मध्य कर्ण में आ जाते हो। और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये है स्टेपेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। ये देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जबड़े की हड्डी, ये पूरा ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अपनी बॉडी में। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है तो ये एनामिल होता है। ये दांतों के ऊपर लेयर जैसा पाया जाता है, जो टीथ होते हैं हमारे उसके ऊपर एक प्रकार की लेयर होती है। ये पूरे शरीर में सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो केकोलॉजी, सॉरी फॉर दैट, कैलोलॉजी कहते हैं, जो मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब अवर चैनल लिखा हुआ है, इसे कर लीजिए। चैनल का नाम है एजुकेशन। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। समान मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो 120 बाय 180 मिमी के तक रक्तचाप होता है एक समान मनुष्य में। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड में पूरे शरीर में परिभ्रमण कर लेता है रक्त। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो औसतन मात्रा हम देखें तो 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा। रक्त की मात्रा शरीर के भार से होती है। तो अगर रक्त की मात्रा आप देखेंगे शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगर आप मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा देखते हैं तो वो ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है मनुष्यों में। मानव रक्त का क्षारीय मान जो होता है, मानव रक्त जो है एक प्रकार का क्या है? तो क्षारीय है, पहले जान लीजिए। इसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? आपके पास होगा 7.4।
7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जो है वह शुद्ध करता है, रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनियां जो होती है रक्त को शुद्ध करती है। जो सेम की बीजे के समान होती है, जो सेमी होती है उसके बीजे के समान होती है किडनियां, ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो जो लाल रक्त कण होते हैं इसका जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। अगर आप यहाँ देखेंगे उसे बोन मैरो बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे बोन मैरो का कुछ साइन जैसा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे होता है। और सारी जगह ही वहाँ पे जो रक्त का तो निर्माण होता है, बट यहाँ स्पेशली होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रही होगी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है। इसी तरह हम यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स का डिस्कस करेंगे। तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स है, 2 से 4 दिन तक रहता है। और फिर से देख लेते हैं हम एक बार, जो रेड ब्लड सेल्स होती है वह रहती है 20 से 120 दिन। रिमेंबर दैट, काफी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसी से हमारे 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, उसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त कणों को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कणों को एथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपना व्हाट्सएप नंबर हमें सेंड कर सकते हैं ताकि हम इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकें। साथ ही साथ प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइकिंग मिले, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक्स आपके लिए जो बना रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, उस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ी सी हेल्प लगेगी, लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ पर होता है? तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, वहां पर शरीर का जो ताप है वह नियंत्रित रहता है या नियंत्रित करता है। सर्वदाता रक्त समूह, या जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जो सभी को ब्लड दे सकता है, वो कौन सा ग्रुप होता है? वो होता है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसे कहते हैं हम, जो सभी का रक्त एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है, वो ग्रुप होता है आपका ए बी। ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन, जिसे पीला भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये ब्लड बैंक कहलाता है। हम कह सकते हैं मानव शरीर का ब्लड बैंक है ये। भोजन पाचन प्रारंभ होता है, तो सभी को ये बात पता है आई थिंक, पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, उससे लिया गया है। तो मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंतों में पित्त स्रावित होता है, तो वो किसके द्वारा होता है? जो पचा हुआ भोजन होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन और यहाँ पे हमारा तैयार हो रहा है कि जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो उसका अवशोषण कहाँ पे हो रहा है? छोटी आंतों में। अभी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में कि छोटी आंत कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे है। तो ये बोल रहा है कि इसमें पित्त स्रावित होता है, तो वो कहाँ होता है? तो वो यकृत के द्वारा होता है। यकृत क्या होता है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मतलब लीवर होती है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर डायग्राम में, ये है लीवर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये लीवर है। एंड देन ये जो दिखाई दे रही है इंटेस्टाइन, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे छोटा सा जो दिख रहा है वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत, जिसका भी हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर। और ये है आपकी बड़ी इंटेस्टाइन, और ये दिया बस लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होती है त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पीयूष ग्रंथि इसका दूसरा नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी है ये, और पीयूष ग्रंथि भी इसे कहते हैं। अब चलो देख लेते हैं डायग्राम में कहाँ पे है ये। थोड़ा सा डायग्राम इसलिए लिए गए हैं फ्रेंड्स ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। तो ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है पीयूष ग्रंथि, ये समझ में आया फ्रेंड्स? इसमें आपको यहाँ देखो
काफ़ी सारा कुछ दिखाई देगा, तो इसकी ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं, तो मनुष्य में पसलियाँ कितनी पाई जाती? 12 जोड़ी पसलियाँ मनुष्यों में पाई जाती है। अगर आपको देखना है कि पसलियाँ किसे कहते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, डायग्राम के हेल्प से ये जो दिखाई दे रही है आपको रिब्स मतलब पसलियाँ हैं। फ्रेंड्स, क्या ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ, पर आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां पाई जाती है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 मांसपेशियां पाई जाती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टाइलिन। टाइलिन जो है ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, याद रहेगा आपको टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से। कभी भी जो लिंग का निर्धारण होता है इसमें महिला के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहीं तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, सिर्फ पुरुष ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो लिंग का जो निर्धारण है पूरी तरीके से पुरुष क्रोमोसोम्स के द्वारा ही होता है। मनुष्य का हृदय होता है, तो जो मनुष्य का हृदय होता है ये 4 कोष्ठी होता है। कैसा होता है? 4 कोष्ठी। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। इसमें 4 कोष्ठी होता है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट, और ये लेफ्ट वाला पार्ट है, एंड राइट वाला पार्ट है। ये लेफ्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको वेंट्रिकल्स दिया हुआ है, राइट वेंट्रिकल्स दिया हुआ है। तो इस तरह जो मनुष्य का हृदय होता है ये कितने कोष्ठों में होता है? 4 कोष्ठ में होता है। जैसे कि दिया है लेफ्ट एट्रियम दिया हुआ है, राइट एट्रियम दिया हुआ है, तो आपको शायद डायग्राम के हेल्प से ज़्यादा समझ में आए। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर इसको आप जोड़े में पेयर में देखोगे तो वो हो जाते हैं 23। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? अब बता दूं आपको कि आरएच फैक्टर का संबंध किससे है। तो आरएच फैक्टर का संबंध रक्त से है, ब्लड से है। लेड स्टीनर एवं वीनर ये आरएच फैक्टर की खोजकर्ता है। शरीर में अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं शरीर में। कितनी संख्या है? 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? लगभग 1.5 लीटर के आसपास शरीर में प्रतिदिन मूत्र निर्माण होता है। मूत्र दुर्गंध देता है। जो मूत्र की दुर्गंध आती है ये किसके कारण होती है? तो मूत्र में यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है, जिसके कारण मूत्र दुर्गंध करता है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6। कितना होता है? 6। विटामिन ए संचित रहता है। आपकी बॉडी में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो वो होता है यकृत में। अगर हम ये भी कहें कि भविष्य के लिए विटामिन कहाँ संचित रहता है, तो वो भी कहाँ रहता है? यकृत में। चलो, आप कहेंगे क्वेश्चन मुझे पता है अच्छे तरीके से, पर मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह आपको नहीं पता होगा ये क्वेश्चन। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। शरीर का सामान्यतः तापमान होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट में अगर आप देखते हैं, तो सेल्सियस में देखते हैं तो 37 सेल्सियस और 310 केल्विन। अगर केल्विन में आपको कोई नहीं बताता है, यहाँ पे 310 केल्विन होता है एक सामान्य शरीर का तापमान। टीबिया, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपको जैसा दिखाई दे रहा है ये पैरों में पाई जाती है। जो पैरों का हमारा निचला भाग है ये हड्डियाँ टीबिया इन हड्डियों का नाम है और ये पैरों में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? जो मस्तिष्क का बड़ा भाग है, या हम कह सकते हैं मस्तिष्क का अग्रभाग क्या कहलाता है? तो वह सेरेब्रम कहलाता है। ये देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मस्तिष्क का जो बड़ा भाग है ये प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहलाता है। क्या आप ये भी कमेंट बॉक्स में करेंगे क्या मुझे डायग्राम का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं आप। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है ये दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वहां से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रंथि को। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से, जैसे अभी हमने कुछ पहले डिस्कस किया कि वो किससे संबंधित है? रक्त से।
रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनियां रक्त को शुद्ध करती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। जो रक्त शुद्धिकरण होता है उसे क्या कहते हैं, डायलिसिस। किडनी का वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम किडनियों का वजन होता है। किडनी, मानव जो गुर्दे होते हैं, किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी हुई होती है, तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बड़े एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होते हैं ये किडनी की पथरी होती है, जो स्टोन बोलते हैं, किडनी स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे ने किया हुआ था। शरीर का हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं सिराएं। सिरा या सिराएं, हृदय में शरीर की ओर, अब देखिए शरीर से हृदय की ओर जा रहे थे तो क्या होगा, सिरा, और हृदय से शरीर की ओर जाओगे तो क्या होगा आपको, धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त को लेके जाओगे तो वो हो जाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है पेसमेकर। पेसमेकर एक कृत्रिम भी है, कृत्रिम हृदय जो लगाया जाता है पेसमेकर, वो भी कह सकते हैं, ये हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने का कार्य करता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। अगर जो शरीर में ऑक्सीजन फैल रही है तो वो किसकी हेल्प से फैलेगी, रक्त की। पित्त का पीएच मान कितना होता है, काफी बड़े एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, इवनली शायद पीएमटी में पूछा गया था क्वेश्चन। 7.7। पित्त क्या होता है, तो पीले हरे रंग का जो क्षारीय द्रव होता है उसे हम पित्त के नाम से जानते हैं या पित्त कहते हैं। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो वो रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है कुत्ते के काटने से होता है। अगर डॉग बाइट कर देता है तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। अब हाइड्रोफोबिया जो रोग है ये किसके कारण होता है, तो ये जनरली होता है विषाणुओं के द्वारा। विषाणु वायरस की खोज किसने की थी, तो इवेन वॉस्की ने विषाणुओं की खोज की थी। आई होप आपको रिमेम्बर रहेगा विषाणु का अध्ययन किसने किया था, तो वायरोलॉजी जो है विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों में कोशिका भित्ति बनी हुई होती है सेलुलोज की। जो शैवाल होते हैं उसमें कोशिका जो भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है। जीवाणु की खोज की थी, तो लुवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, तो ए बी और ओ, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज की थी लेड स्टीनर ने। जो रक्त समूह की खोज किसने की थी, लेड स्टीनर ने। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो ये होता है विटामिन के। विटामिन के की सहायता से ही रक्त में थक्का जमता है, यानी ब्लड क्लॉट होता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। अगर आप रुधिर का तरल भाग देखोगे तो वो क्या होगा, प्लाज्मा। और ये पदार्थ की चतुर्थी अवस्था भी होती है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 60% भाग जो होता है ये प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी प्लाज्मा होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। आरबीसी का कब्र ग्रह या शमशान है, तो वही स्पिलेन जो है ये आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल्स है उसके लिए कब्रिस्तान का कार्य करता है, कब्र ग्रह होता है जहाँ जाके वे खत्म हो जाते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो 40 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है, यस फ्रेश रखा जाता है कह सकते हैं हम। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है वो भी स्प्लीन में ही होती है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो है रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का थक्का बनना सहायक होता है। प्लेटलेट्स की सहायता से ही रक्त में थक्का जमता है जो विटामिन के की हेल्प से होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो ये हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो उसे जमने से रोकता है। फ्रेंड्स आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। जब तक मेरी वीडियो में लाइक नहीं आती है तो मुझे थोड़ा सा निराशा होती है, क्या मैंने कुछ कमी रह गई, बना नहीं पाया अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। खून में थक्का
नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। अगर हीमोफीलिया रोग से कोई ग्रसित है तो उसमें खून में थक्का नहीं जमता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीनों का। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये बीडल एवं टेटम ने इसका प्रतिपादन किया है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जॉनसन ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक का है, ये किसने कहा था? डब्ल्यू वॉटसन ने। अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेडल। विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक है चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के भी प्रतिपादक है चार्ल्स डार्विन। जीव और जंतु विज्ञान का जनक अरास्तु जी हैं। अगर आप फिर से पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे जो मस्तिष्क में है, तो आपको अभी जस्ट मैंने दिखाया था कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मास्टर ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि कहलाती है। जो वंशानुगत रोग या जो वर्णता है ये हीमोफीलिया रोग के कारण होती है। मनुष्य में का वर्णन किया था, तो जो मनुष्य का वर्णन किया था सर्वप्रथम वो हेरन ने 1876 में किया था। एक व्यक्ति को वर्णता रोग से ग्रसित है तो वो क्या पहचान नहीं पाएगा? तो वो लाल व हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। जाठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो जाठर रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक और शैवालों में। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंतों में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम के द्वारा। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पाचन क्रिया होती है उसमें प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रिनल को कहते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग जो होता है वो पत्तियों में होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। गुणसूत्रों की खोज ब्लेंडर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। 118 क्वेश्चन नंबर। मनुष्यों में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 और 23 जोड़े होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। कोशिका का अध्ययन जो है ये साइटोलॉजी। कोशिका के भीतरी रसायन का केंद्र माइटोकाइंडिका। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अर्धसूत्री स्तंभ कंद धन कंद सल कंद। उदाहरण है आलू प्याज अदरक और हल्दी के। फूल गोभी का कौन सा भाग आप खा सकते हैं? तो उसका पुष्प क्रम आप खाने योग्य होता है या खा सकते हैं। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अदरक व आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो वो तना होता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स को कहा जाता है। लाइसोसोम्स की खोज वीवी ने 1949 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण क्या होता है? तो राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज वॉटसन एवं किकरी ने की थी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने प्रतिपादन किया था। डीएनए का क्रियात्मक खंड को हम कहते हैं जीन। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुषों व स्त्री संघटक होता है XY और XX क्रोमोसोम्स। बच्चों में लिंग का निर्धारण जो होता है पिता के द्वारा होता है और वह XY के द्वारा होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है C। प्लाज्मोडियम पराजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग वाहक क्या होता है? मादा एनीफिलीज मच्छर जो होता है मलेरिया रोग का वाहक होता है। मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरेक्रोम के कारण जो मूत्र का रंग है ये पीला होता है।
के हृदय में होते हैं 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है ऑक्सीजन। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में लिखना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, कर दिया तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे, जरूर हम देखना चाहते हैं। यस लिख दें, अगर नहीं लिख रहे हैं तो किसी ना किसी प्रकार का कमेंट या सुझाव हो तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को पूरा देखा है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लगे रहिए, जरूर सिलेक्शन होगा आपका अगर इसी तरह तैयारी करते रहेंगे आप तो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।